प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज हम प्याज के विषय की ही चर्चा हमारे इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले उन किसानों की बात करेंगे जिन किसानों का नया प्याज आज से लगभग 15 दिन के अंदर आने वाला है। उन किसानों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी शुभकामना। आप लोग अपने प्याज को क्वालिटी बनाकर, ड्राई माल बनाकर मंडी में लेकर आइए। किसी भी प्रकार से प्याज के बाजार में हम लोगों को अब मंदी दिखने वाली नहीं है। नए प्याज में किसी भी प्रकार से कोई मंदी अभी दिसंबर तक नहीं है। हाँ, यदि सरकार 20 नवंबर के बाद यदि कोई फैसला लेती है, क्योंकि 20 नवंबर तक महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र के चुनाव होने तक सरकार किसी भी प्रकार से प्याज में कोई एक्शन लेने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार थमता है, उसके बाद चुनाव की वोटिंग होती है, उसके बाद सरकार कुछ भी प्याज के विषय में फैसला ले सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्याज का बाजार बहुत सारी मंडियों में 75 रुपए तक देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु की मंडी में 72 से 75 रुपए तक प्याज का बाजार देखने को मिल रहा है। आज की बात यदि हम करें तो आज प्याज के बाजार में थोड़ी सी उठापटक हम लोगों को देखने को मिली है। जहां 3 दिनों से प्याज का बाजार अच्छी तेजी लिए हुए था, 15 रुपए 17 रुपए तक की तेजी इंदौर, शाजापुर, बदनावर, रतलाम, मंदसौर सभी मंडियों में हम लोगों को देखने को मिली थी। लेकिन अब आज कुछ लटक हम लोगों को देखने को मिली है। प्याज के बाजार में कुछ लटक देखने को मिली है। तो इस लटक का सबसे बड़ा कारण है कि अभी छठ पूजा चल रही है बिहार में, और बिहार, यूपी, उत्तराखंड, तो उन क्षेत्रों में छठ पूजा को दिवाली से बड़ा त्योहार माना जाता है। दिवाली से बड़ा त्योहार छठ पूजा का माना जाता है। छठ मैया की पूजा की जाती है। तो ऐसे में वहां की मंडियां तो बंद नहीं है, लेकिन सभी व्यापारी और खरीदार, जो भी प्याज के खरीदार हैं, बड़े व्यापारी हैं, सब छठ मैया की पूजा करने में लगे हुए हैं। इसलिए यदि आप अभी मंडियों में माल को ले जा रहे हैं तो सोच समझ कर ले जाइए, क्योंकि प्याज का बाजार अभी भी कोई कम नहीं हुआ है। मैं कम होने की बात नहीं कर रहा हूं, प्याज का बाजार बहुत ही बढ़िया है और अच्छी कंडीशन में है। तो अभी जो हम लोगों को आज सुस्ती दिखी है, तो बहुत सारे किसान मित्रों के प्रश्न है कि क्या बाजार 55-60 रुपए से नीचे जाने वाला है? तो बाजार अभी कहीं जाने वाला नहीं है, बाजार स्टेबल है। 1-2 रुपए की नरमी जरूर अच्छे मालों में दिखी है, बाकी एवरेज माल अच्छे भाव बिक रहे हैं, गोल्टा गोल्टी अच्छे भाव बिक रहे हैं। बांग्लादेश ने भी आज एक एक्शन लिया है कि वहां पर जो आयात शुल्क उनकी सीमा में जो बांग्लादेश ने लगाया हुआ था, उसको पूर्ण रूप से उसने समाप्त कर दिया है। आयात करने वाले वहां के व्यापारियों को अब बांग्लादेश सरकार को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आयात उन्होंने फ्री कर दिया है। तो ऐसे में जहां पर हमारी निर्यात ड्यूटी हमने 20% हमारी गवर्नमेंट ने लगा रखी है, ऐसे वहां पर आयात करने के लिए कुछ ड्यूटी लगा रखी थी, उसको बांग्लादेश की सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो इससे भी एक फर्क पड़ेगा कि आयात बढ़ने वाला है। प्याज का बाजार हम लोगों को हो सकता है तो आने वाले समय में बहुत अच्छा दिखाई दे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि शायद वहां पर बाजार पहुंच जाए, और बाजार पहुंचना चाहिए, क्योंकि पुराने प्याज की डिमांड इसलिए बढ़ी है कि नया प्याज जिस कंडीशन में आ रहा है। अभी खंडवा बेल्ट की हम बात करें तो वहां के किसानों से जब इंदौर मंडी में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि किसी को 1 एकड़ का 20 कट्टे निकल रहा है, किसी को 50 कट्टे निकल रहा है, किसी को 100 कट्टे निकल रहा है, किसी को 60 कट्टे निकल रहा है। तो उसमें से भी क्वालिटी वाला माल जो निकलना चाहिए वह क्वालिटी वाला माल नहीं है। 30, 32 और 35 रुपए उन लोगों का अच्छा प्याज बिक रहा है, बाकी 20 से 25 रुपए उन लोगों का जो लो क्वालिटी माल है वह बिक रहा है इंदौर की मंडी में। तो ऐसे में किसान भाइयों, जो बरसात में प्याज लगी थी उसका बारिश की वजह से बहुत
नुकसान हुआ है और पुराना प्याज लोडिंग के काम आ रहा है, नया प्याज लोडिंग के काम नहीं आ रहा है। इसलिए पुराने प्याज में अच्छी तेजी और अच्छी पकड़ जिसे कहते हैं व्यापारियों की, वह बनी हुई है। छठ पूजा के बाद मुझे लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर हमारा जो माल जाता है, एवरेज माल जिसे हम कहते हैं, एमपी का जितना भी एवरेज माल है पूरा बिहार, उत्तराखंड, उत्तरांचल और यूपी में जाता है। तो उस माल की डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ेगी और प्याज का बाजार हम लोगों को एक बार फिर अच्छा दिखाई देगा। अलवर के किसान मित्र भी बहुत अच्छी तेजी का इंतजार कर रहे थे और उनका प्याज भी जब आने लगा और प्याज के बाजार में बहुत अच्छी शानदार तेजी उन किसान मित्रों को भी मिलने वाली है। अलवर के किसान मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपका प्याज आ चुका है तो उसको अच्छा क्वालिटी और कलर बनाकर लेकर आइए। आपका प्याज 3,000 रुपए मन तक बिकने वाला है। बहुत अच्छा बाजार आप लोगों को भी मिलने वाला है प्याज का। तो आप अपने प्याज को अच्छा सजा कर लेकर आइए, क्वालिटी बनाकर लेकर आइए, सुखा कर लेकर आइए, ताकि वह भारत के अन्य कोनों तक जाने के लिए तैयार रहे। यदि आप कच्चा पक्का माल बाजार में लेकर आएंगे, सुखाकर माल को लेकर नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो गीला माल रहता है, गीले माल की जो खपत है वह लोकल में की जाती है। सुखाकर ड्राई माल बनाकर लोडिंग के लायक माल यदि आप लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। बहुत अच्छा बाजार प्याज का हो चुका है। हम जितने दिनों से जो ऐतिहासिक तेजी की बातें कर रहे थे, आज ऐतिहासिक तेजी हम लोगों को प्राप्त हुई है, सभी किसान मित्रों को मिली है। जिन किसान मित्रों ने धैर्य रखा, अपने माल को बनाकर रखा, अपने माल को पकड़ कर रखा, उन किसानों को बहुत अच्छा प्याज के बाजार में अच्छा भाव मिला है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो आप लोगों के पास में अभी भी प्याज रखा हुआ है, तो और यदि आप बेचना चाह रहे हैं तो अपने परिवार की सहमति के साथ अपने स्वविवेक से उसका विक्रय करते रहें। प्याज का बाजार किसी भी प्रकार से 20 नवंबर तक कम होने वाला नहीं है। आने वाली 7-8 तारीख के बाद फिर एक बार फिर तूफानी तेजी प्याज के बाजार में हम लोगों को दिखने वाली है। तो यदि किसान मित्र मेरे चैनल को देखकर निकल रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्याज की उन्नत खेती परिवार से जुड़िए, ग्रुप से जुड़िए, ताकि आप लोगों को प्याज के विषय की अच्छी अच्छी जानकारियां अपने इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे, आप लोगों को मिलती रहे, मैं देता रहूं और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय जवान, जय किसान।